स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ आज के टॉपिक पर, जिसमें चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परपथ। तो आज का परपथ शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट हमसे आज नए जुड़ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्रत्यावर्ती धारा परपथों में अभी तक आपने शुद्ध प्रतिरोध परपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परपथ, शुद्ध संधारित्र परपथ, RL सीरीज सर्किट और RC सीरीज सर्किट पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ही आप जानेंगे कि जो रिमोट कंट्रोल होता है वो किस बेस से हमारा किया जाता है, उसमें कौन सा सर्किट हम यूज करते हैं कि हम अपना रिमोट दबाते हैं और टेलीविजन पर चैनल कर लेते हैं, सेट टॉप बॉक्स द्वारा टीवी पर कलर वगैरह हम चेंज करते हैं। तो आखिरकार वो होता कैसे है, यही सब जानेंगे आज के सर्किट में। तो आज का जो सर्किट है वो है प्रेरकत्व और संधारित्र सीरीज क्रम में। क्या? प्रेरकत्व यानी L और C सर्किट, LC सर्किट इसको बोलेंगे। तो किसमें होंगे? L फॉर क्या होता है? प्रेरकत्व, C फॉर संधारित्र यानी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो होती है वो सीरीज क्रम में लगे होंगे। सीरीज समांतर क्या है मैं ये आपको पहले बता चुका हूं। तो जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो अभी अभी नए जुड़े हैं, तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और AC के अन्य टॉपिकों की, तो वो प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स को खोलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो ये ऐसा परपथ है जिसमें एक प्रेरकत्व लगा हुआ है और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र लगा हुआ है। तो यहां पर जो E बराबर हो गया आपका, वो हो गया EM sin ओमेगा t, और यहां से जो करंट गई वो गई I। ये वाला L है, ये वाला C है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है VL है, और इसके सिरों के बीच विभवांतर है वो VC है। क्या है? VC है। तो जब VL और VC इनके बीच सिरों के बीच विभवांतर है, तो आपने शुद्ध प्रेरकत्व वाला परपथ और शुद्ध संधारित्र वाला परपथ जब पढ़ाया था, आपने जब पढ़ा था उसमें आपने सीखा था कि जो VL होता है वो होता है VL बराबर क्या होता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इन सर्किटों में हम धारा की RMS वैल्यू लेते हैं। करंट की कौन सी वैल्यू लेते हैं? RMS वैल्यू। तो जो VL बराबर आपका आ जाता है वो आता है आपका IRMS इंटू XL। XL क्या है? प्रेरण प्रतिघात। जो दिष्ट धारा परपथों में प्रतिरोध कार्य करता है वो इस सर्किट में प्रेरण प्रतिघात यानी प्रेरकत्व वाले परपथ में प्रेरण घात यानी XL काम करती है। या इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? IRMS, और XL की वैल्यू हो जाती है ओमेगा L। L क्या है यहां पर? प्रेरकत्व। क्या है? प्रेरकत्व। अब VC यानी C के बीच जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा आपका? IRMS इंटू XC, इस वाले विभवांतर के लिए। XC क्या है? धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात या निकल के आती है इसकी वैल्यू IRMS इंटू 1/ओमेगा C। C क्या है यहां पर? संधारित्र की धारिता। C क्या है? संधारित्र की धारिता। जब आप इसका डायग्राम, फेज डायग्राम खींचते हो तो कैसे खींचेगा भाई? मान लीजिए यहां पर है, यहां पर आपने करंट दे रखी है इस वाले पॉइंट पर IRMS। क्या दे रखी है? IRMS। अब आप जाइए पुराने, यानी यहां पर जो करंट जो प्रेरकत्व में जाएगी, यहां पर जो करंट जाएगी वो वोल्टेज से यानी जो VL है उससे अग्रगामी होगी या पश्चगामी होगी? क्या आपको याद है
कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा अग्रगामी थी या पश्चगामी थी, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि भाई धारा पश्चगामी थी। धारा कैसी थी वहां पर? पश्चगामी। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? VL। क्या दिखाई देगा यहां पर? VL 90 डिग्री पश्चगामी होती है VL से IRMS, यानी वोल्टेज से धारा 90 डिग्री कैसी हो गई? पश्चगामी हो गई। अब यहां से जब करंट पार करके संधारित्र में जाएगी तो शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में क्या होता था? शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में आपकी धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी, तो 90 अंश अग्रगामी किधर हो जाएगी? तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? VC। यहां पर क्या दिखाई दिया आपको? VC। यहां पर IRMS। अब बड़ा दिक्कत आपको ये आ रही होगी कि इस वाले सिरे और इस वाले सिरे जो VRMS है वो आखिरकार होगा कितना? वो VRMS होगा कितना और वो अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा? तो यहां पर आपकी दो कंडीशंस बनती हैं। एक क्या बनती है? फर्स्ट कंडीशन होती है यदि क्या होती है फर्स्ट कंडीशन? यदि VL ग्रेटर देन है VC, यानी अगर आपका प्रेरण वोल्टेज ज्यादा है धारतीय वोल्टेज से, और सेकंड कंडीशन होती है आपकी यदि VC ग्रेटर देन है VL से। तो ये दो कंडीशन बनेंगी। और थर्ड कंडीशन हो जाती है आपकी इसमें यदि VC बराबर है VL के। VC बराबर है VL के। तो तीनों कंडीशन में हम जानेंगे आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले आप वेक्टर सदिश विश्लेषण में जाइए कि यदि हम परिणामी दो विपरीत सदिशों का परिणामी निकालें तो क्या होगा? यदि मान लीजिए VL बड़ा है VC से, तो जब आप VC नीचे जाएगा परिणामी इसका उल्टा ले लोगे, इधर VC छोटा हो जाएगा, तो VL में से क्या घटाना पड़ेगा आपको? VC घटाना पड़ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? VRMS बराबर हो जाएगा आपका VL माइनस VC। सेकंड कंडीशन में आपको बता नहीं रहा, उसको खुद आप कर लेंगे। यदि VL छोटा हो VC से तो वो नीचे चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? VC माइनस VL। तो VRMS बराबर VL की वैल्यू क्या है आपकी? IRMS इंटू XL माइनस IRMS इंटू XC, या VRMS बराबर IRMS ले लो कॉमन, तो बच जाएगा XL माइनस XC। तो VRMS बटा IRMS बराबर XL माइनस XC। अब ये वाला जो है V अपॉन I परिपथ का प्रतिरोध होता है V अपॉन I, लेकिन यहां पर AC सर्किट में प्रतिरोध नहीं होता, क्या होती है? प्रतिबाधा। तो VRMS बटे IRMS बराबर Z, और Z क्या है आपकी? प्रतिबाधा। तो अतः Z बराबर क्या आ जाएगा आपका? XL माइनस XC, या Z बराबर XL की वैल्यू क्या होती है आपकी? ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये आपकी प्रतिबाधा आ गई। जब VL बड़ा होगा VC से, जब VL बड़ा होगा VC से, तो IRMS पीछे रह जाएगी। तो क्या होगा? वो लैग करेगी, यानी वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। लेकिन यदि VC बड़ा होगा VL से तो वोल्टेज लैग करेगा, ये आपको याद रखना है। अब थर्ड कंडीशन आती है आपकी यदि VC बराबर VL हो। क्या हो थर्ड कंडीशन में? VC बराबर VL, यानी ये VC बिल्कुल बराबर है VL के, यानी इतना ये ऊपर है इतना ही नीचे है, तो क्या होगा सर्किट में आखिरकार? तो निकाल के देखते हैं भाई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि VL बराबर VC के हो, क्या हो, VL बराबर VC के हो, तो क्या हो जाएगा, VL बराबर क्या निकलता है, IRMS इंटू XL बराबर IRMS इंटू XC। क्या निकला, IRMS से IRMS कैंसल, यानी XL बराबर XC। क्या हो गया, XL बराबर XC। अब XL की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है ओमेगा C। क्या होता है, ओमेगा C। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। तो अब आप देखोगे यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1। क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1। अब आपने शुरू में मैंने आपको आवृत्ति और ओमेगा के पदों में कोई रिलेशन बताया था, क्या आपको याद है, नहीं याद है। तो ओमेगा बराबर होता है आपका 2 पाई f। क्या होता है, 2 पाई f, जहां f बराबर क्या है, आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो लगा दीजिए ओमेगा स्क्वायर की जगह, तो 2 पाई f का स्क्वायर इंटू LC बराबर 1 या 4 पाई स्क्वायर f LC बराबर 1। तो f स्क्वायर की वैल्यू निकाल दोगे 1/4 पाई स्क्वायर LC, या f बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LC का रूट, या f बराबर 1/2 पाई रूट LC। f बराबर 2 पाई LC। तो f यहां पर क्या होती है, f बन जाती है आपकी अनुनाद आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति। तो अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, वह जब LC सर्किट में प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं तब उत्पन्न आवृत्ति परिपथ की अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। का क्या होगा, जब परिपथ के प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं तब उत्पन्न आवृत्ति परिपथ की अनुनाद आवृत्ति कहलाती है, जिसका उपयोग ट्यूनिंग परिपथों के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है, ट्यूनिंग परिपथ के लिए। ट्यूनिंग का मतलब क्या, हमें रिमोट से सेट टॉप बॉक्स का चैनल चेंज करना है, तो जब उसकी ट्यूनिंग उसकी यानी इसकी आवृत्ति और उसकी आवृत्ति समान हो जाएगी, अनुनाद हो जाएगा दोनों में, तब वो कहलाता है ट्यूनिंग परिपथ। तो अनुनाद आवृत्ति का सर्किट आप निकाल दोगे, परिपथ की प्रतिबाधा आप निकाल लोगे, लेकिन इसमें याद रखना कि VL बड़ा है या VC बड़ा है, तो यहाँ पे ये चिन्ह चेंज होते जाएंगे। यदि VC VL से बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/ωc माइनस ωL। याद रखना, प्रेरण और धारितीय वाला परिपथ यानी LC सर्किट में आप प्रतिबाधा कैसे निकालोगे, अनुनाद आवृत्ति इस परिपथ से निकलवाने के लिए आ सकता है। तो याद रखना VL बराबर VC होगा, तब आपका अनुनाद आवृत्ति निकलता है। तो इस परिपथ में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपकी अनुनाद आवृत्ति, जिसे अब आप निकाल लोगे, आर्टिकल को कर लोगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले परिपथ RLC, तीनों एक साथ जोड़ेंगे, जो होगा आपका लास्ट सर्किट, और फिर ये चैप्टर होने की कगार पर पहुंच जाएगा समाप्त। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर।